हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल जी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में 11 लोगों को निकाल दिया गया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पद से, और किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी से नहीं निकाला गया है ना उनको हटाया गया। ये तो वक्त की ज़रूरत है ना कि पार्टी को और तेज़ तर्रार बनाने के लिए बदलाव होते रहते हैं, तो वो एक रूटीन वे का बदलाव है, तो उसको किसी अदर वे में लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो तो एक है कि पार्टी को और गति देने के लिए तरह तरह के बदलाव होते रहते हैं, तो वो बदलाव हुए हैं। जिस तरह से निर्वाचित मनोज राय को चुना गया, जिसके बाद ऊपर से नेतृत्व ने धर्म प्रकाश यादव को हटा दिया, लगातार सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं तमाम की पैसे की बातें आ रही हैं, तो इस तरह से शिकायत किया गया हटाने के लिए, मगर जिस तरह से किया गया, इस पर आपके क्या कहना है? जो 11 लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया। देखिए, ये तो तरह तरह का प्रेशर जो सत्ता में है, तो सत्ताधारी पार्टी ने, बीजेपी ने तरह तरह का प्रेशर बनाया है, तो उसमें जो हमारे प्रत्याशी हैं उन पर भी प्रेशर बना दिया, तो अब प्रत्याशी हमारा नामांकन नहीं दाखिल कर पाया। तो ये तो लगा हुआ है, सत्ता जिसकी है वो अपना दुरुपयोग कर रहा है। मगर जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई हुई 11 लोगों पे, मगर कहीं ना कहीं शिकायत गई होगी अखिलेश यादव तक, तभी तो ये कार्रवाई हुई। अभी आप ये बताइए कि जिस दिन ये पर्चा दाखिला नामांकन हुआ है, हटाए तो उसी दिन गए, तो इतना जल्दी कब शिकायत चली जाएगी और कब जांच हो जाएगी और कब कार्रवाई हो जाएगी? वो सब पहले से होना था, जो हुआ है, जो कुछ होना था वो पहले से तय था, वो उस हिसाब से होना था, वो हुआ है। नेताजी, लगातार लोग कह रहे हैं, तमाम की चर्चाएं मऊ में चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। आखिर में जो समाजवादी पार्टी का नया चेहरा चाहते हैं, या लोगों को चाहते हैं, या आप खुद रेस में, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, हम तो रेस में नहीं हैं, और हमारा ये कहना है कि आगे विधानसभा का चुनाव है, तो सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो सरकार की नीतियां, उसके खिलाफ जनता बहुत नाराज़ है, तो ऐसी परिस्थिति में जल्दी से जल्दी अध्यक्ष का नामांकन, वो निर्वाचन हो जाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी नॉमिनेशन सरकार की, समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्दी जल्दी कर दिया जाए नॉमिनेट किसी को, और कोई ऐसा आवे जो तेज़ तर्रार हो, नौजवान हो, जिसको काम करने की लगन हो, जो सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और पार्टी को जोड़ के मजबूत कर सके, ताकि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। नेताजी, लगातार जो ये चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चलती है कि जातिगत को लेकर, जो जैसे कि समाजवादी पार्टी ने किसी को देखते हुए गुप्ता को बना दिया, बसपा ने किसी राजू जी को बना दिया, किसी मुस्लिम चेहरे को बना दिया कांग्रेस ने, मगर इस वक्त जो समाजवादी पार्टी है जो लगातार यादवों को देखकर चलती है, मगर क्या इसमें भी कुछ बदलाव चाहिए या कुछ? नहीं, यादवों को क्यों देख कर चलती है? मैं खुद समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, अल्ताफ़ अंसारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, सुधाकर सिंह जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब चूँकि यादव, ये अलग, ये सही बात है कि यादव ज़्यादा बार जिला अध्यक्ष हुए हैं, तो अब यादव जिला अध्यक्ष भी न बने तो कौन बनेगा? अब आप बताइए कि विधानसभा में तो 4 विधानसभा हमारे ज़िले में पड़ती है, उनमें टिकट तो किसी को मिलता नहीं है, तो अगर जिला अध्यक्ष भी बनता है तो इसमें क्या बुराई है? ये तो ऐसा नहीं है। हमारे मूल मतदाता हैं यादव समाज के जो लोग हैं, तो उनको जिला अध्यक्ष अगर बनाते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात मैं नहीं मानता। तो नेताजी, अगर जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, अगर कौन हो सकता है, मतलब कि ये कितनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी है, जातिगत समीकरण को देखा जाए तो? देखिए, ये निर्णय तो पार्टी की आला कमान को लेना है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो फैसला भी ले लेंगे, तो किसको लेंगे? वो जातिगत आंकड़ों को सामने रखते हैं, या कोई तेज़ तर्रार उस लायक उनको व्यक्ति नज़र आता है, उसमें क्षमता देखते हैं, उसको बनाते हैं। तो जिसको भी बनाएंगे उसका स्वागत किया जाएगा और उसका सहयोग किया जाएगा, उसको मजबूत बनाया जाएगा। तो जो भी समाजवादी पार्टी तो एक ज़मीन से जुड़ी हुई बहुत कर्मठ लोगों की पार्टी है, तो जिसको भी बना देंगे उसको मजबूत कर दिया जाएगा। नेताजी, मऊ से लोग पहुँचे हुए हैं लखनऊ, टिकट मतलब कि अध्यक्षीय पद पर दावेदारी कर रहे हैं, आपका भी नाम आ रहा था कि आप भी किए हुए हैं, मगर इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, हम तो नहीं दावेदारी किए हुए, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है, ना हम बनना चाहते हैं। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव आप पे भरोसा जताते हुए आपको बैठा दिया कुर्सी पे, तो आप क्या कुर्सी पे नहीं बैठेंगे? अब ये तो एक अलग सवाल हो गया ना। हम तो लेकिन ये कि जिससे भी बनाएंगे वो तो पहले उससे बात करेंगे तभी ना बनाएंगे, ऐसे तो किसी को बना नहीं देंगे। लेकिन ये कि पार्टी का निर्णय जो होता है वो सभी के लिए सम्मानजनक होता है,
लेकिन हमारी जो मंशा है वो हम बता रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। क्योंकि हम लोगों को चुनाव लड़ना है तो संगठन में जो भी साथी आएंगे उनका हम लोग सहयोग करेंगे और संगठन में रहेंगे। बाकी तो हम लोग है ही हैं, हर एतबार से जो भी आएगा उसके लिए मजबूती से साथ दिया जाएगा। कोई भी आवे, हम लोगों का कोई ऐसा ये नहीं कौन आवेगा, आना कोई गोलबंदी है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सत्ता में नहीं है तो भी देखिए जिला अध्यक्ष बनने के लिए कितनी मार हो रही है, कितने लोग होड़ में शामिल हैं। इसका मतलब कि पार्टी की आगे सत्ता आ रही है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। और शासन प्रशासन ने जो अन्याय किया है, जो उत्पीड़न किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो सब हिसाब किताब लिया जाएगा सरकार बदलेगी। आपने कहा कि उत्पीड़न तो आपका सरकार था, तो जैसे इस बार किया जाए वो भी कर रहे हैं कि उसी तरह वो भी लोग करते थे? नहीं, इस तरह का तो नहीं होता था हमारी सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह का काम तो कभी नहीं होता था कि फर्जी तरीके से मुकदमे किए जाएं, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जाए। तो इस तरह का काम समाजवादी पार्टी में नहीं होता था जो इस सरकार में हो रहा है। और इस सरकार में तो सभी पीड़ित हैं। हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी भी नहीं चल रही, उनकी भी कौन सुन रहा है। ये तो पूरा ब्यूरोक्रेट्स की चल रही है और उसी हिसाब से सत्ता चला रहे हैं। लेकिन जो कोरोना काल में जो दुर्व्यवस्था रही है या और भी जो उससे पहले जो हालात आए, तो बहुत जनता में बेहद नाराज़गी है। कोई भी इन्होंने विकास का काम तो किया नहीं और वादे किए, गलत वादे किए। तो अब जनता सब समझ रही है ना। जनता ने 5 साल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सरकार का भी कार्यकाल देखा था कि उसमें कितना विकास हुआ। आप बता दो, एक भी कोई सड़क बता दो जिसका शिलान्यास 5 साल होने जा रहा है ना इस सरकार को, इस सरकार में किसी कोई एक सड़क बनाई हो तो। हमारी जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये तो समाजवादी पार्टी की ही योजना है। बस इस योजना में इन्होंने कुछ कटौती कर दी, ज़मीन की चौड़ाई जो थी, चौड़ाई को और कम कर दिया और वही बन रही है। बाकी तो और कोई काम होते हुए दिख नहीं रहा है। तो ये तो जो शिलान्यास हो चुका, जो उद्घाटन हो चुका, वही शिलान्यास कर रहे हैं, वही उद्घाटन कर रहे हैं। तो सत्ता तो में तो इन्होंने काम नहीं किया और जनता सब समझ गई है। अब ये कि ये लोग फिर धर्म का मसला उठाएंगे, हिंदू मुसलमान चलाएंगे, यही इनके पास अंतिम हथियार है। तो चलाएंगे तो अब जनता समझ चुकी है, वो भी चलने वाला नहीं है। पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल का कहना, जो भी समाजवादी पार्टी का हाईकमान निर्णय लेगा उसको हम लोग मान करके, चाहे मेरा चेहरा हो या चाहे समाजवादी पार्टी का नया चेहरा हो, देखते रहिए तहलका लाइव।